तो आज हम सीखने वाले हैं जोन मार्किंग। जोन मार्किंग कैसे की जाती है मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जोन मार्किंग, तो जोन मार्किंग का सीधा सिंपल है कि जोन मार्किंग एक रेक्टेंगल है और इसको यहाँ से मान लो रेक्टेंगल है, ये टूल्स वगैरह यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से। तो सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, क्या जोन मार्किंग लाइव मार्केट में बनना है, वो चीज़ सीखने के लिए हम आपको आज बता रहे हैं। तो मार्केट जो है ट्रैप कैसे करता है, जोन पे ट्रैप कैसे करता है, क्योंकि मान लीजिए अप ट्रेंड है इस तरीके से, इस तरीके से एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया उसने, मार्केट गिर गया, ठीक है। दूसरी बार में यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट उसी रेजिस्टेंस पे, फिर मार्केट इतना गिरा, ठीक है। तीसरी बार जब मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे गया, तो अभी ये इतना नहीं गिरा है, मान लो यहाँ पे आके इस तरीके से होल्ड कर रहा है, मतलब रुक गया मार्केट, नीचे जाने जैसा बता रहा है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है नीचे। वो कैसे जाता है, वो ऐसे जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से जाता है। क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम मैंने बताया रेजिस्टेंस पे सेलर आएगा, सेकंड टाइम बताया नीचे जाऊंगा सेलर्स आए, थर्ड टाइम जब नीचे रेजिस्टेंस पे आया तो नीचे जाने जैसा बता रहा है, लेकिन जो है जा नहीं रहा हमारा। तो इस जो सेलर्स के जो एसएल हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं, वो इस साइड में लगे हुए हैं, यहाँ यहाँ। तो मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को, तो वो तो वही खाने जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होगी तभी वो उसी डायरेक्शन में मूव कराएंगे मार्केट को, क्योंकि रिटेलर्स को मौका ही नहीं देते हैं वो। तो रिटेलर्स जो है यहाँ पर सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, और ऑपरेटर जो है वो यहाँ से बाय करेगा, मार्केट उसी मूव में जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं लाइव मार्केट में, देखिए क्या हुआ। यहाँ अगर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ लाइव दिखा देता हूँ, देखिए ये देखो। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, फिर घूम के आया मार्केट, रेजिस्टेंस, 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 फिर एक बार नीचे गया और यहाँ पे जाने जैसा, नीचे जाने जैसा बताया, यहाँ से अब मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, लेकिन वो नीचे नहीं इस तरीके से जाएगा। और गया है मार्केट, गया है कि नहीं गया है बताओ। और पहले ही अब इसका जो एनालिसिस करके रख दिया था, तो हमने इसमें प्रॉफिट भी बनाया है अपना। इसी ट्रेड को यहाँ से लिया था, और एक ट्रेड जो है हमने यहाँ लिया था। वो क्यों लिया था, वो एक ये ट्रेंड लाइन जो है, मतलब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और ये डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पे रुक हुआ था, क्योंकि क्या बता रहा था मार्केट कि अब नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, लेकिन नीचे नहीं जा रहा था मार्केट। वही हमने ट्रैप देखा और हमने अपनी यहाँ पे एंट्री बनाई, और मार्केट यहाँ से देखो कितना ऊपर गया है। लेकिन हमारा जो है रिस्क के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहता है, तो उसी हिसाब से हमने ये लिया था। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक जो है इसने बड़ा मूव दिया है, समझे। तो ऑपरेटर एंड रिटेलर्स की जो साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट और मैं तुम्हें और दिखा दूँ, और भी बहुत सारे ये कंडीशन, यहाँ देख लो आप क्या है। ये यहाँ से गया था मार्केट, रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, ठीक है। अब ये इसके लिए क्या बन गया, सपोर्ट। सपोर्ट बना कि नहीं बना, बस देखो आप, सपोर्ट बना। मार्केट ने एक बार इस तरीके से किया मार्केट, दूसरा कि फिर से जो रेजिस्टेंस था, अब उसके लिए जो सपोर्ट था, अब उसके लिए वो रेजिस्टेंस बन गया। अब यहीं पर होल्ड कर रहा है मार्केट, होल्ड कर रहा है। तो मार्केट नीचे जाने जैसा बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो है वो सेल कर रहे हैं, वो ऑपरेटर बाय करेंगे। बाय करने का यही सीन है कि यहाँ पे 5% में रहना है, ना कि 95% में। अगर 95% के हिसाब से चलेंगे तो आप उसी श्रेणी में जाएंगे कि जहाँ पे ऑपरेटर बाई करेगा और आप सेल करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर के कने बहुत सारा करोड़ों के अरबों के पैसा होता है, और
रिटेलर क्या होता है, उसके बाद में बस छोटा सा कैपिटल होता है, उससे वो करता है। तो मार्केट को जो मूव कराते हैं वो बड़े बड़े जो हैं ये पैसे वाले ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ही कराते हैं। रिटेलर्स की कोई भी वैल्यू नहीं है जो करा सके। इसी तरीके से और मैं दिखा सकता हूँ आपको लाइव मार्केट में। ये देखो आप, क्योंकि मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो है काम करता हूँ, उसी हिसाब से मेरी जो है स्ट्रेटजी है इनवाइट सेटअप, उसी पर काम करता हूँ मैं। और वो बहुत अच्छा सेटअप है, मुझे बहुत हेल्पफुल मिली है उससे सीखने में, और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करता हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। और ये देखो, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया, एक बार और रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे होल्ड करने जैसा मतलब बता रहा था। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस पे कौन आता है, सेलर्स। सेलर्स क्या करेंगे, सेल करेंगे, और मार्केट की कहाँ जाएगा, वो अप साइड जाएगा। देखो, तो ये है चीज़, देखो आप, है कि नहीं है। एक्चुअल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी कि मार्केट क्या करता है, कैसे ट्रैप करता है। तो ट्रैपिंग जो है समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप कर नहीं सकते। और एसल पार्ट ऑफ द गेम है। एसल हर कोई भी दुनिया की कितनी भी महान स्ट्रेटजी या महान ट्रेडर से आप सीख लें, आपको ये नहीं बताएगा कि 100% या 80-90% की आपका ऐसा हिट नहीं होगा या 1-2 ऐसा हिट होगा। ऐसा नहीं है, 110% चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है कि मतलब स्टॉप लॉस जाना तय है कोई भी स्ट्रेटजी में। हाँ, स्ट्रेटजी आपने बनाई, ठीक है, उसमें आपको बैक टेस्टिंग करना है, उसमें आपको निकालना है कि कितना परसेंट मेरी स्ट्रेटजी काम करती है। अगर 50% भी काम करती है आपकी स्ट्रेटजी, तो आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट है, अगर आप उसको रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हैं। और अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप काम नहीं करते हो, आपकी स्ट्रेटजी मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 100% काम करती है, तो वो उसमें भी आप लॉस में रहेंगे। मैं आप ये गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, क्योंकि मैंने ये सीखा है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट 1:2 1:2 से ज़्यादा है और अच्छा है, 1:2 है तो समझ लो आप बेस्ट हो। आपकी 50% एक्यूरेसी है ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि अगर 2-1 ट्रेड भी अगर आप मान लीजिए करोगे, और एक ट्रेड का आपका एसएल जो है दस $10 का, ठीक है, और दूसरी ट्रेड का आपका मान लो दूसरी ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया $20 का, तो आप फिर भी जो है $10 जो है वो प्रॉफिट में रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके पास में एक स्ट्रेटजी होना भी कंपलसरी है। अगर आप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आपको जो है रिजल्ट अलग दिखेंगे, क्योंकि उसमें होगा क्या, आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप फोमे में नहीं आएंगे, आप जो है मिस मिसकॉन्सेप्ट नहीं पकड़ेंगे, आप जो है मतलब डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी को फॉलो करते रहेंगे। क्योंकि आपका जब सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड लेंगे, उससे पहले आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो वो होता है एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का यही कारण है, मान लो यहाँ से मुझे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब मान लो यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है इस तरीके से, तो मुझे यहीं पर ट्रेड लेना है, ना कि मुझे बार बार यहाँ से नीचे जा रही है यहाँ पे। यहाँ से ट्रेड लूँगा मैं, अगर यहाँ से चली भी जाएगी तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये सेटअप है, और हाईली चांस है ये ऐसे जाएगी। तो ये चीज़ है, उसमें आप डिसिप्लिन रहते हैं आपके पास अगर स्ट्रेटजी है तो, और आप जो है कंट्रोल वाली ट्रेडिंग करेंगे, और आपके इमोशन जो है कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा हावी होते रहते हैं एक ट्रेडर के लिए। तो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए आप जो है सबसे पहले मार्केट को जानें, ट्रैप क्या होता है। मैं कोई यहाँ पे इंडिकेटर या फिर कोई बॉलिंजर बैंड मतलब इस तरीके के कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ, ट्रेंड एंड इस तरीके। मैं सिर्फ और सिर्फ जोन मार्किंग करता हूँ। जोन मार्किंग से क्या होता है कि एक तो सिंपल चार्ट होता है, सिंपल ही चीज़ें हम करते हैं। तो सिंपल चीज़ अगर रहोगे, एक चीज़ पर आप फॉलो करोगे,
तो आपको रिजल्ट अलग मिलेंगे। अगर बार बार स्ट्रेटजी बदलोगे, टाइम फ्रेम बदलोगे, मतलब अलग अलग तरीके की मतलब चीज़ें सीखोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। उसमें आप जो है बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जो है पैनिक हो जाएगा। अब एक जो है हमने ये ट्रेड लिया था कल, तो ये क्या इसलिए लिया था कि यहाँ पे जो क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट, फिर ये ब्रेकआउट करके यहीं पे उसी जोन में आ गए, तो क्या बन जाता है, ये फिर से रेजिस्टेंस बन गया। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, तो हमारा जो एसएल जो है यहीं का था, तो हमने जो है ये हमारा एसएल चला गया था। तो कभी कभी होता है ऐसा, कोई न्यूज़ वगैरह आ जाती है या कुछ हो जाता है इस तरीके का, तो मार्केट जो है घूम जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 100% काम करती, लेकिन जो है अगर 10 बार में से अगर आपकी स्ट्रेटजी 5 बार 6 बार काम कर रही है, तो आप जो है बहुत अच्छा आपकी स्ट्रेटजी है, आप उसमें अच्छा रिटर्न रिटर्न निकाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा ये स्टॉप लॉस गया था कल, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप दोबारा से मार्केट जो है इसी जोन में आती है, तो फिर इसी जोन में से हम ट्रेड लेंगे इस तरीके से। वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर इस तरीके से जाती है मार्केट और यहीं होल्ड करके दिखाती है, तो हम ये इस तरीके से एक मूव पकड़ सकते हैं, इससे यहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जा रहा है, जाने तो, पार्ट ऑफ द गेम है सब। ऐसा सब का जो है मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रहता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर आप चलेंगे, तो आप जो है अच्छा कार्य करते रहेंगे ट्रेडिंग में। मान लो अगर आपकी 2-3 लगातार स्टॉप लॉस भी जाते हैं और आपका माइंडसेट स्थिर रहता है, मतलब शांत रहता है, तो एक दिन ऐसा आएगा, एक ही ट्रेड में आपका जो है लॉस भी रिकवर हो जाएगा और जो है आप ब्रेक इवन पे भी आ जाएंगे, और अगली ट्रेड में आप फिर चल गए तो समझ लो आप। तो यही है, परसेंटेज का खेल है, ना कि कोई नंबर ऑफ गेम है इसमें। ध्यान रखिए। तो ये जोन भी मैंने आपको बता दी किस तरीके से, और बाकी डिटेल में अगले और वीडियो में मैं, क्योंकि मैं जो है स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, मैंने जो सीखा है एक्चुअल में वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने अपने आप से, जो मेरे दिमाग में जो आती हैं चीज़ें, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई मतलब स्क्रिप्ट लिख के, या मैं कोई यूट्यूबर बड़ा नहीं हूँ, या फिर मैं कोई, मेरे कने कोई ऐसा वैसा नहीं है कि स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ और फिर मैं आप सबको आगे बता रहा हूँ कोई चीज़। मैंने जो सीखा है, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो अगर आपको अच्छा लगे तो बढ़िया है, अगर अच्छा लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, हम तो बता ही रहे हैं। बाकी लाइक भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ हमारे, और इधर उधर को नॉइस जो आती है वो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, और नॉलेज पे ध्यान दें थोड़ा, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। नॉलेज बढ़ाएंगे स्किल बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के दौर में जो है स्किल की डिमांड है, ना कि डिग्रियों की। क्योंकि हमने भी डिग्री कर रखी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है स्किल कोई भी स्किल हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग ही हो, कोई भी स्किल हो, स्किल पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे अपने लिए, और अपने माता पिता के लिए, अपने घर वालों के लिए बेस्ट। इधर उधर की मत सुनो, डायरेक्शन को बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन मत हो, डायरेक्शन एक चूज़ करो, मुझे किस तरफ जाना है। क्योंकि अगर रास्ता पता होगा तभी उस मंजिल तक पहुंच सकते हो, रास्ता पता नहीं है तो भटक जाओगे, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो एक रास्ता निकालो मंजिल तक जाने का, बस यही मोटिवेशन के साथ में